वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जिला न्यायालय झज्जर की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय झज्जर द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन फार्म के विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए 8वीं पास पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 12 दिसंबर 2024 रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें चपरासी के 10 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। योग्यता कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क देय नहीं है। सभी के लिए भर्ती आपकी निःशुल्क है। फार्म आपको ऑफलाइन भरकर डाक के माध्यम से भेजना है। चपरासी के कुल 10 पदों में 4 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए हैं, 3 पद आपके एससी वर्ग के लिए हैं, 1 पद भूतपूर्व सैनिक बीसी ए वर्ग के लिए है, 1 पद भूतपूर्व सैनिक बीसी बी वर्ग के लिए है तथा 1 पद आपका दिव्यांग वर्ग के आवेदकों के लिए है, जो लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी से संबंधित है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। आपकी आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। किंतु यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो फिर आपको हरियाणा सरकार के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। अन्य राज्य के आवेदक जो हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित है, उनको यहाँ पर सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा और उन्हें आयु में यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। उनके लिए आयु 18 से 42 वर्ष ही रहेगी। वेतनमान इन पदों के लिए 16,900 से 53,500 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और 8वीं में या तो हिंदी विषय पढ़ा हुआ हो या फिर पंजाबी विषय होना जरूरी है, यानी कि हिंदी या पंजाबी में से 8वीं में एक विषय कंपलसरी है। इसके बाद बात करें आवेदन शुल्क की, तो किसी भी वर्ग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। भर्ती सभी के लिए यह निःशुल्क है। आरक्षण का लाभ जैसा कि आपको बताया सिर्फ हरियाणा वालों के लिए रहेगा। अन्य राज्यों के आवेदकों को जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उन्हें चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंधित है, जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना है। आवेदन आप चाहें तो डाक से भेज सकते हैं, चाहें तो व्यक्तिगत रूप से ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर, पिन कोड 124103, हरियाणा। इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं या फिर डाकघर में जाकर भी आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाकर भेजने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी फोटोकॉपी पर आपको अपना हस्ताक्षर करना जरूरी है, जिसमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं और हरियाणा निवासी हैं तो जाति प्रमाण पत्र भेजना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज सकते हैं या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि चपरासी से संबंधित कोई अनुभव है तो उसकी प्रतिलिपि भेज दें। यदि अनुभव नहीं है तो जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको भेजना है। लिफाफे पर पूरा पता लिखने के साथ साथ आपको 10 रुपए का डाक टिकट भी उस पर चिपकाना है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भेज रहे हैं, उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन और अपनी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखनी है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। जो आपकी साक्षात्कार की तिथि होगी वह आपको जिला न्यायालय झज्जर की वेबसाइट
झज्जर.dcoit.gov.in से देखनी होगी। यदि आप इस वेबसाइट से नहीं देखना चाहते तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि सिंघल प्रकाशन के नाम से है उसको ज्वाइन कर लें। इस चैनल पर भी जब भी वेबसाइट पर आपकी लिस्ट आएगी चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, जहां से आप अपनी साक्षात्कार की तिथि देख सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप जो अभी आपको वेबसाइट बताई थी dcoit.झज्जर.gov.in उस पर देख सकते हैं, या फिर आप 22 नवंबर का दी स्टेटमेंट दिल्ली भी इसके लिए देख सकते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा सिंघल प्रकाशन के नाम से है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल है वह ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र की बात करें कैसे भरना है, तो देखिए सबसे पहले पोस्ट ऑफ में आपको पियोन लिखना है। जिनके पास लिखा हुआ है उन्हें कुछ नहीं लिखना। अगर आपके पास यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको यहाँ पर पियोन लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ है वह चिपका देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, जो कि आपको अंकों में लिखनी है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो कॉलम नंबर 4 में आपको अपना जेंडर लिखना है, यानी कि पुरुषों को इसमें मेल लिखना है और महिलाओं को इसमें फीमेल लिखना है। कॉलम नंबर 5 में आपको कैटेगरी लिखनी है। जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं, हरियाणा निवासी हैं तो आरक्षित वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के अलावा अन्य किसी भी राज्य से संबंधित है तो फिर यहाँ पर आपको जर्नल ही लिखना है, चाहे आपका वर्ग कुछ भी है। हरियाणा निवासी अगर आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ लगाना है। फोटोकॉपी पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपकी योग्यता है, मिडिल है, मैट्रिक है, वह आपको इसमें लिख देनी है और अपनी योग्यताओं के प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगा देनी है। कॉलम नंबर 7 में यदि चपरासी से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव आपको लिख देना है, वरना इसमें आपको नोट एप्लीकेबल लिखना है। यदि आप अनुभव लिख रहे हैं तो फिर अनुभव प्रमाण पत्र की आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। कॉलम नंबर 8 में आपको अपना स्थायी पता और कॉलम नंबर 9 में आपको अपना पत्राचार का पता कैपिटल लेटर में लिख देना है। कॉलम नंबर 10 में सभी को नेशनलिटी लिखनी है, जो कि सभी को इंडियन ही लिखनी है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। साथ ही आपको अपनी ईमेल आईडी भी डाल देनी है। इसके बाद नीचे आपको डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि लिख देनी है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वह लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट और इस भरे हुए फॉर्म को आपको लिफाफे में डालकर जिला न्यायालय झज्जर के पते पर या तो व्यक्तिगत रूप से जमा करना है या फिर डाक के माध्यम से डाकघर में आप स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या साधारण डाक जैसे भी चाहें भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।